नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के वैशाली में सुबह सुबह एनआईए के छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हाजीपुर थाना क्षेत्र के डाक बंगलो चौक स्थित राजू राय के घर पर सुबह सुबह 4:30 बजे एनआईए ने छापेमारी कर दी। जहां सभी लोग सो रहे थे, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं एनआईए छापेमारी कर रही थी। वहीं अभी तक इसको लेकर विस्तृत जानकारी जो है सामने नहीं आई है कि ये छापेमारी किसकी वजह से हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली हुई है कि AK-47 मामले से जुड़ी ये छापेमारी हो रही है। हालांकि इस पर अभी तक एक ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिली है हमें। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। वैशाली जिला गुरुवार सुबह अचानक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की सख्त कार्रवाई का गवाह बना। सुबह करीब 4:30 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक पर स्थित राजू राय के घर का माहौल बदल गया। चुपचाप इलाके में दाखिल हुई एनआईए की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने पूरे मोहल्ले को सकते में डाल दिया। जैसे ही लोगों को भनक लगी यह एनआईए की छापेमारी है, पूरे इलाके में चर्चा और दहशत दोनों फैल गई। देखिए, स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक दर्जनों पुलिसकर्मी और एजेंसी के अधिकारी इलाके में दाखिल हुए। पहले आसपास की सभी गलियों को घेर लिया गया ताकि किसी को अंदर बाहर जाने का मौका ना मिले। इसके बाद एनआईए के अधिकारी राजू राय के घर में दाखिल हुए और उसके बाद कार्रवाई इतनी सख्त और गोपनीय तरीके से की गई कि शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर में यह खबर फैल गई कि मामला AK-47 राइफल से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब तक एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ साफ बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यही संकेत दी जा रही है कि छापेमारी का सीधा संबंध बड़े पैमाने पर हथियार तस्करी नेटवर्क से है। यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिरकार एनआईए ने हाजीपुर को क्यों चुना। दरअसल बिहार लंबे समय से अवैध हथियारों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। यूपी, झारखंड और नेपाल से लगी सीमाएं इस पूरे खेल को और आसान बना देती हैं। हथियारों की आपूर्ति का रास्ता कई बार बिहार से होकर गुजरता है और यही वजह है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बीते कुछ सालों में बिहार से AK-47 और कार्बाइन और अन्य आधुनिक हथियार बरामद किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में ये हथियार नक्सलियों और संगठित आपराधिक गिरोहों तक पहुंचने की भी पुष्टि हुई है। ऐसे में एनआईए की यह कार्रवाई सामान्य छापेमारी भर नहीं है, बल्कि यह पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। छापेमारी का समय और अंदाज अगर हम बताएं तो दोनों ही स्थानीय लोगों के लिए किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। चारों ओर पुलिस की गाड़ियां और एनआईए के अधिकारियों का दबदबा और बाहर जमा हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि भीड़ इन सब ने पूरे इलाके को अजीब सन्नाटे में बदल दिया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह की नींद टूटते ही उन्होंने भारी सुरक्षा बलों को देखा। कुछ लोग अपने अपने घरों की छतों से यह पूरा घटनाक्रम देखते रहे। वहीं कई लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर राजू राय कौन है और उसका हथियार तस्करी से क्या संबंध हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की यह कार्रवाई सिर्फ हाजीपुर तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी चल रही है। हालांकि किन किन जिलों में दबिश दी जा रही है यह एजेंसी ने सार्वजनिक नहीं किया है। सुरक्षा कारणों से इस तरह की कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी जाती है ताकि आरोपियों को भनक न लगे। AK-47 दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक राइफलों में गिनी जाती है। भारत में इसका अवैध कारोबार लंबे समय से चिंता का विषय बन रहा है। खासकर 2018 में मुंगेर से जुड़ा मामला तब सुर्खियों में आया था जब पुलिस लाइन में तैनात हथियारों की मरम्मत के नाम पर कई AK-47 राइफल गायब पाई गई। जांच में पता चला था कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। तो देखा आपने कि एनआईए की छापेमारी से कैसे हड़कंप मच गया वैशाली जिला में। लेकिन वहीं एक मामला जो है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं AK-47 का मामला जो है बिहार में कई लोगों तक पहुंचा हुआ है और जिसकी छापेमारी जो है एनआईए लगातार कर रही है और गोपनीय तरीके से कर रही है। इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।